अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दारचीनी होती है या सिनेमन टी होती है, इसकी जो चाय है दारचीनी की, कि इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको कौन सा वो वक्त है कि जो पीने के लिए बेहतरीन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और एक गलती क्या करते हैं लोग कि जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। और सबसे आखिर में मैं बता दूंगा कि इसके फ़ायदे आपको क्या मिलते हैं। दारचीनी की चाय बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसमें शामिल होता है कि आपने एक स्टिक ले लेनी है दारचीनी की, या फिर आप आधा जो चम्मच है वो इसका पाउडर ले लें, पिसा हुआ दारचीनी ले लें, और 1.5 जो कप है वो आपको पानी का चाहिए होगा। और इसी तरह से ऑप्शनल है कि अगर आप चाहें तो आप हनी और लेमन यानी ये शहद और जो लीमू है वो अपने पास रख लें। एक दफ़ा आपके पास ये सारा कुछ आ गया तो आपने बनाना कैसे, इसको तरतीब क्या है कि सबसे पहले तो आप एक बर्तन में पानी को बॉयल करें और वो जब उबलना शुरू हो जाए तो उसमें जो आपने दारचीनी की वो स्टिक है उसको शामिल कर दें, या पाउडर का जो मैंने कहा था कि उसको शामिल कर दें। तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने दें। 10 से 15 मिनट पकने का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है, फ़ायदे हैं, वो शामिल हो जाएंगे उस पानी के अंदर जो आपने पीना है। उसके बाद आप इसको उतार लें चूल्हे से और इसको छान लें, और छानने के बाद आप चाहें तो इसमें शहद डाल लें, चाहे तो आप इसमें लीमू शामिल कर लें, और चाहे तो आप इसमें अदरक को शामिल कर लें ज़्यादा फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। अब ये चीज़ आपने पीनी है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि कौन सा वो वक्त है कि जिसमें इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। देखें, अगर तो आप इसको सुबह के वक्त पीते हैं तो उस वक्त आपका जो जो आप खाते हैं सारा दिन तो वो आपके इस्तेमाल में आएगा, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इसी तरह से आपको तवानाई मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप खानों के बाद इसको खाते हैं, मील्स के बाद खाते हैं, तो आपका जो हाजमा बेहतर होता है और शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है। अच्छा, जो शाम के बारे में अगर लोग शाम को इसको पीना चाहें, क्योंकि दिन में 1 से 2 कप ही हम कहते हैं कि आपने पीने हैं, तो शाम को ज़रा इसको मिकदार को कम रखना है, क्योंकि इससे मिलती रिलैक्सेशन है, इंसान का स्ट्रेस कम होता है। लेकिन अगर आप बाज़ जो है अगर आप इसको लेट कर देंगे तो उससे फिर आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, तो इस चीज़ से फिर बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गए कि किस वक्त आपने इस्तेमाल करना है। अब एक बुनियादी गलती क्या लोग करते हैं कि जिससे साइड इफ़ेक्ट इसके आ सकते हैं। देखें, जो सबसे इसकी मशहूर, ये जिसको असल दारचीनी कहते हैं, वो है सीलोन सिनामन। सीलोन पुराना नाम है श्रीलंका का। क्योंकि अगर आप सीलोन को इस्तेमाल नहीं करते और आप अगर इस्तेमाल करते हैं कैसिया, एक सिनामन होती है, तो उसकी वजह से जैसे कि जिगर को नुकसान हो सकता है। जिगर को जो नुकसान होता है क्योंकि उस टाइप के अंदर क्यूमरिन नामी एक चीज़ ज़्यादा होती है, जिससे होता है शुगर ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसी तरह से फिर लोगों को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मुंह में इरिटेशन होती है, गले में इरिटेशन होती है, और एलर्जी के रिएक्शन होते तो कम है लेकिन होने के चांसेस फिर भी होते हैं। और जो हामला ख़वातीन होती हैं, अगर वो ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगी, अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, तो यूट्रस जो है, बच्चा दानी जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, तो मसाइल बनेंगे। तो इसमें सेंट्रल पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट ये है कि आपने सीलोन सिनामन जो है, जिसको ट्रू सिनामन कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना है। और कैसिया जो सिनामन है उसको आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी कभी इस्तेमाल कर लें। तो एक बुनियादी तो ये चीज़ देखनी है। अब वो फ़ायदे क्या हैं कि जिनकी वजह से आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें एक फ़ायदा तो ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कि जो आपके जिस्म के अंदर सोजिश बनती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो उसको कम करते हैं। और सोजिश अक्सर मैं वीडियो में बताता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों का वो जड़ है। इसी तरह से आपके ब्लड शुगर के कंट्रोल को बहुत बेहतर कर देती है, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी या काम करने की सलाहियत को बेहतर करती है। आपके दिल की सेहत को इस तरह फ़ायदा मिलता है कि ये बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, जो कि बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं दिल की बीमारी के, तो यहाँ से फ़ायदा हो गया। आपके हाजमे को कैसे ये कम करती है कि आपकी आंतों की सेहत को बेहतर करके आपको जो पेट का अफारा होता है, गैस बनती है, या जो चीज़ें हज़म नहीं होती, इंडाइजेशन होती है, उसको बेहतर करती है। इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फ़ायदा होता है, जो सोजिश को कम करने का, उससे आपके जोड़ों की सेहत बेहतर होती है, और पट्ठों में जो सोरनेस होती है, जो दर्द होता है लोगों को, उसमें बेहतरी होती है। आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती है, क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल यानी जरासीम के ख़िलाफ़ इसकी सलाहियतें हैं। और बहुत सारे लोगों का जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और उनको
भूख कम लगती है, उनको क्रेविंग्स कम होती हैं, वो बार बार खाने की तरफ नहीं भागते, तो उससे उनको वज़न को कम करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो आप दारचीनी के को रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और यही मकसद है इस तरह की वीडियोज़ बनाने का कि कुछ ऐसे ऑप्शन भी बताए जाएँ जो आपको फ़ायदा देते हैं। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर, नीचे ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।